जय हिंद दोस्तों। इसराइल पे बोलेंगे। ईरान इसराइल वॉर चल रहा है। कभी आपने सोचा है कि इसराइल इतना पावरफुल क्यों है? छोटा सा देश, 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एग्जिस्टेंस आया, उन्हें वो जगह दी गई कि जूस को रहने के लिए जगह। ये इसलिए है कि ये अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाई है, ये पार्टनर है। अमेरिकन कांग्रेस में बाय लॉ, अमेरिकन कांग्रेस ने लॉ पास कर चुके हैं कि इजराइल का एग्जिस्टेंस कभी खतरे में नहीं आना चाहिए। इजराइल शुड प्रिवेल एंड परसिस्ट। इसके लिए इजराइल को जब भी कोई हथियार की ज़रूरत हो या वो डिमांड करे तो अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन डिफेंस जो सप्लाईज है, दे हैव टू मेक श्योर दैट दे नॉट ओनली सप्लाई दोज वेपन्स बट दे एक्सपीडाइट द सप्लाई एंड प्रोडक्शन ऑफ दोज वेपन्स। जो हो सके उतना फास्ट उनको सप्लाई करना है। हमेशा ये इंश्योर करना है कि भाई जो मिलिट्री जो पावर है, जो वेपन का क्वालिटी है, द इजराइल शुड ऑलवेज हैव क्वालिटेटिव एज, ए क्वालिटेटिव एज ओवर इट्स एनिमीज एंड द थ्रेट्स। मान लो आज ईरान के साथ युद्ध हो रहा है, कल को किसी के साथ हो जाए तो उनके पास जो वेपन्स है, जिस क्वालिटी के वेपन्स है, उनसे ज़्यादा क्वालिटी इजराइल की बनी रहनी चाहिए। तो ये है इजराइल, इनकी फंडिंग, इनका ये जो है, इजराइल को कोई भी देश अगर यूएन में या कोई भी एजेंसी अगर बॉयकॉट करती है तो वो अमेरिका उस पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, उन पर सैंक्शन लगा सकता है। पैलेस्टाइन को कोई अथॉरिटी मान के इजराइल को इग्नोर कोई नहीं कर सकता, ये बाय लॉ है अमेरिका में। आप सोचिए इन्होंने क्या हासिल किया है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब ज्यूज है अमेरिका में, और ये सब फंड करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की औकात नहीं है कि वो इजराइल को रोक सके या मना कर सके। आप देख रहे हैं, बिना पूछे ये हमला कर दिया कि हमारे एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है कि ये मान लीजिए कि अगर इजराइल पे अटैक होता है, इट इज इनडायरेक्टली अटैकिंग यूएसए, और यूएसए अभी नहीं कूदा है, ना बोल रहा है, लेकिन आखिर में ये सब यूएसए की मंजूरी से ही हो रहा है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जरूरत पड़ी तो इसमें यूएसए कूदेगा। अभी भी जो वेपन्स है उन्हीं के वेपन्स यूज हो रहे हैं। तो आप समझिए जूस ने क्या अचीव किया है। इन्होंने सब अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन लॉ मेकर्स के ऊपर क्या प्रेशर बनाया हुआ है। क्या किसी इंडियन ने, किसी एनआरआई ने, हम सुनते हैं इसके सीईओ, उसके सीईओ, पेप्सी के सीईओ, गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, एडोब के सीईओ, इतने सारे इंडियंस बड़े बड़े पोस्ट पे है। इन लोग सब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, डेमोक्रेट्स हो या कोई वो, इनको फंड करते हैं। ये लोग भी इनको पैसा देते हैं। मगर ये लोग कभी कोई दबाव बना पाए अमेरिकन प्रेसिडेंट पे? कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोल भी पाए कि भाई हमारा कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है, वी बिलोंग टू इंडिया एंड यू शुड नॉट मेक पॉलिसीज अगेंस्ट इंडिया, यू शुड नॉट फेवर पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया? नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट इजराइल इज। ये इन्होंने अचीव किया है, मानना पड़ेगा। सोचिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।